मैं मीडिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हम सब अपने अंतःकरण में जानते हैं कौन कितने पानी में है। जो लाइव टीवी के डिबेट पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो मीडिया पर धब्बा है। जो सरकार के नुमाइंदे बनकर पत्रकारिता का ढोंग करते हैं वो कब तक ये करते रहेंगे? जहर घोलने का काम, ये जो विभाजन का काम, ये जो जहर घोलने का काम हो रहा है, ये अकेले नहीं है। मीडिया के और भी कुछ साथी हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं। ये सरकार अब इनके माध्यम से विपक्ष के साथ अभद्रता और गाली गलौज तक अब करवा रही है। हम सबके कर्तव्य का, हम सबकी जिम्मेदारी का, सरकार का अपना एक कर्तव्य है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। वो उसका किस तरह से निर्वाह कर रही है इसका निर्धारण जनता करेगी, हम सबके सामने विदित है। जनता का कर्तव्य है जनमत से सरकार चुनना। उन्होंने एक सरकार चुनी है, उनको निर्धारित करना होगा कि सही निर्णय है या गलत निर्णय है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, सरकार से कड़े सवाल पूछना और लोगों की और वंचित लोगों की आवाज बनना। और मुझे लगता है विपक्ष एक अच्छा काम कर रहा है। सरकार निरंतर विपक्ष के सवालों को दबाने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं इस प्रयास में मुझे दुख होता है ये कहते हुए, क्योंकि मैं इसी जगत से आई हूं, कहीं ना कहीं इस प्रयास में मीडिया के कुछ लोगों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी है। मीडिया लोगों की आवाज बनती है, मीडिया सशक्त विपक्ष की आवाज बन के उभरती है। हर बार हर दौर में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने का काम मीडिया करती है और मीडिया चुनी हुई सरकार को आईना दिखाती है। लेकिन कुछ मीडिया के कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। मैं मीडिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हम सब अपने अंतःकरण में जानते हैं कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन कल शाम को एक लाइव टीवी डिबेट पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ, तो मीडिया के कुछ लोगों को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप कुछ कठपुतली बनकर सरकार के एजेंडा को चलाने में अभी तक काम कर रहे थे, अब क्या आप सरकार की कठपुतली बनकर विपक्ष के नेताओं को गालियां दीजिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करिएगा। और कांग्रेस पार्टी के इस मंच से कल जो लाइव टीवी के डिबेट पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो मीडिया पर धब्बा है और हम उसकी घोर निंदा भर्त्सना करते हैं। क्योंकि ये देश का इतना बड़ा मीडिया समूह है और ये इस कदर जहर उगल रहा है। और आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कहा गया है, आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है ऐसा कहा गया, ये सालों से कहते आ रहे हैं। ये जो विभाजन का काम, ये जो जहर घोलने का काम हो रहा है, ये अकेले नहीं है। मीडिया के और भी कुछ साथी हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि 7 साल से जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में एजेंसी है, जिसके हाथ में पावर है, उससे सवाल नहीं होगा। सवाल आज भी विपक्ष से होगा और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विपक्ष से और कड़े सवाल पूछिए, आप विपक्ष से जितने चाहिए सवाल पूछिए, क्योंकि हम सवालों से आनाकानी नहीं करेंगे, हम सवालों से भागेंगे नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो बदहाली पर, सवाल बेरोजगारी पर, सवाल महंगाई पर, सवाल महिला सुरक्षा पर, इन सब मुद्दों पर भी तो पूछना पड़ेगा। सवाल कौन से पूछे जाते हैं? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से भक्त पढ़ के आते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से जो तथाकथित कुछ एंकर्स को, कुछ एडिटर्स को सवाल पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये महज संयोग नहीं है कि सारे ही डिबेट एक ही टॉपिक पर होते हैं। डिबेट तो हमने भी बड़े किए टीवी चैनल पर। कहीं पर मीडिया की अपनी साख, मीडिया की अपनी विश्वसनीयता पर जब ये सवाल उठता है तो जरूर मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे वो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन हो जिसके अध्यक्ष रजत शर्मा जी हैं, मैं ये आह्वान करती हूं कि आप जो शब्द कल बोले गए उसके बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आप इस पर कोई कार्यवाही करिएगा कि नहीं करिएगा। ये जहर कब तक निरंतर कुछ पत्रकार जो सरकार के नुमाइंदे बनकर पत्रकारिता का ढोंग करते हैं वो कब तक ये करते रहेंगे? जहर घोलने का काम, विभाजन का काम, सरकार के एजेंडा को चलाना, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना, सही मुद्दों को ना उठाना, ये कब तक होता रहेगा और क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं फिर से एक बार अंत में बस इतना ही कहूंगी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा प्रहरी कहा गया है। मैं मीडिया का बहुत सम्मान करती हूं, खुद मीडिया जगत से आई हूं और मुझे लगता है मीडिया की आज के वक्त में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार के नुमाइंदे बनकर
जो पत्रकारों के भेष में घूम रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कठपुतली है सरकार को अपनी एजेंडा चलवाने के लिए। सरकार अब इनके माध्यम से विपक्ष के साथ अभद्रता और गाली गलौज तक अब करवा रही है। लेकिन जो इस मीडिया समूह के मालिक हैं, जो प्रबंधन करता है, उनसे मैं पूछना चाहती हूं आपका इंस्टीट्यूशनल स्टैंड इस मुद्दे पर क्या है? अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूशनल स्टैंड इस ग्रुप का नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है? इस ग्रुप का इंस्टीट्यूशनल स्टैंड इस पर क्या है? मैं फिर से अपनी बात खत्म करने से पहले जो कल टिप्पणी हुई उसकी निंदा भर्त्सना करती हूं, क्योंकि यह पतन का परिचायक है। यह परिचायक है कि कैसे कठपुतली बनते बनते आप इतने मोहरा बन गए सरकार के हाथों में। यह गलत है। आपको विपक्ष की आवाज बनना चाहिए, आपको आम आदमी की आवाज बनना चाहिए। आप आवाज सिर्फ चुनी हुई सरकार की बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करना पत्रकारों का दायित्व है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए ही हम सब पत्रकार बने हैं। और आज अगर निष्पक्ष पत्रकारों को दरकिनार कर चरण वंदन करने वालों को प्रमोट किया जाएगा, चरण वंदन करने वालों की तूती बोल रही है, वो आपको कहीं ना कहीं जो मीडिया में पत्रकारों के भेष में घूमते हुए भाजपा के नुमाइंदे हैं उसको दर्शाता है। चाहे वो आपका लाइसेंस हो या और भी बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकारों का लाइसेंस हो। निष्पक्ष पत्रकारिता पर बड़े सवाल खड़े करना, उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे ठोक देना, उनको जैसा आपने कहा लाइसेंस ना देना, उनको अपने फ्रंटल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से रेडे करवाना, यह एक प्रचलन सा हो गया इस सरकार में। पंजाब की जो सिचुएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत जी हैं और मेरी उनसे आने के पहले मुलाकात और बात हुई थी, और उन्होंने कहा पंजाब के जितने भी सवाल हैं आप पत्रकार बंधुओं से बोलिए कि वो सवाल मुझसे पूछें। उनके एक व्यक्ति हैं जो उनका सारा कार्यभार संभालते हैं। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे उनका नंबर ले लीजिएगा अगर आपके पास ना हो। और मुझे लगता है इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत जी ही अवगत करा सकते हैं। नहीं, एक तो मैं इस शब्द पर आपत्ति करती हूं। प्रजातंत्र में किसी का मजाक नहीं बनता है। प्रजातंत्र में आप कुछ निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों पर हम कायम रहते हैं, और कई बार वो निर्णय शायद वर्कआउट नहीं करते, तो मजाक बनना एक गलत शब्द होगा। मैं बिल्कुल आपके सवालों से नहीं भाग रही हूं, मैं आपको सही व्यक्ति के डायरेक्शन में कर रही हूं कि हरीश रावत जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है पंजाब के, और वो पूरे मामले से मुझे लगता है मिनट दर मिनट अवगत है, जो मैं नहीं हूं। तो मैं आपको यहां पर आके गलत बात कह दूं और एक गलत खबर चल जाए, वो गलत होगा। मुझे लगता है हरीश रावत जी से बात करना इस पूरे मसले पर श्रेयस्कर रहेगा। मैंने इमरान मसूद जी का ये बयान ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने एक सशक्त भूमिका निभाई है विपक्ष की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निभाई गई है। चाहे वो कोरोना काल का कुप्रबंधन हो, चाहे वो अधिवक्ताओं की समस्या हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की समस्या हो, चाहे वो आशा बहुओं की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, जितने मुखरित होकर इसको प्रियंका गांधी जी ने उठाया है उतना किसी और विपक्ष ने नहीं उठाया है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी विपक्ष अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव 15 से 16 हफ्ते दूर है, काफी शिथिल नजर आता है। ये इमरान मसूद जी का शायद पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मुझे पता नहीं उन्होंने ये कहा भी है कि नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जितनी सशक्त विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, इसका प्रमाण है कि जब जब हम कुछ बोलते हैं योगी सरकार के खिलाफ, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी से बड़ी तिलमिलाहट, बड़ी आपत्ति होती है। अगर हम सशक्त विपक्ष ना होते तो इतनी आपत्ति ना होती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।